हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेटर पॉइंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिफ़िकल्टीज डेफिनेशन एंड टाइप्स। मतलब अधिगम अक्षमता की जो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, क्या प्रकार हैं, ठीक है, उनके बारे में तो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिगम अक्षमता क्या है। ठीक है, अधिगम अक्षमता के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, अधिगम अक्षमता एक प्रकार की अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि सामान्य होते हुए भी उसकी शैक्षणिक उपलब्धि स्तर में पिछड़ापन देखने को मिलता है। मतलब कि जो व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है, जो आईक्यू है, वो सामान्य होते हुए भी उसमें पिछड़ापन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण शिक्षण की निहित प्रक्रियाएं हैं। मतलब इसमें जो शिक्षण की जो निहित प्रक्रिया है वो क्या क्या है? सुनना, सोचना, चिंतन करना, प्रत्यक्षण करना, स्मृति इत्यादि से त्रुटियां होती हैं। इसमें शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित कठिनाइयाँ जैसे नकल करना, लेखन कला, ठीक है, गणितीय समस्याएं को समझना, लेखन संबंधी कठिनाइयाँ, पठन संबंधी समस्याएं तथा भाषा एवं स्वर में उतार चढ़ाव से संबंधित कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। इन कठिनाइयों में त्रुटियों के कारण ऐसे व्यक्ति शिक्षण ग्रहण करने में कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण कक्षाओं में एवं परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। मतलब जैसे चिंतन करना और सोचना या लेखन कला, इनमें जो पिछड़े रहते हैं, इन्हें नहीं सीखते तो परीक्षाओं में असफल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जो अधिगम अक्षमता की क्या परिभाषा है, तो हेडिंग डालिए अधिगम अक्षमता की परिभाषा। अधिगम अक्षमता की परिभाषा है DSM चतुर्थ ने दी है 1994 के अनुसार। यदि कोई बच्चा अथवा व्यक्ति नियमित शिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं होता है, जबकि उसकी बौद्धिक क्षमता कम नहीं होती है, वह सामाजिक रूप से वंचित नहीं है, वह किसी प्रकार में दैनिक तंत्रिकीय दृष्टिक्रिया का स्पष्ट लक्षण नहीं प्रकट नहीं करता है, तो उसे अधिगम अक्षमता के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि जो भी तुम्हारी शिक्षण प्रक्रिया है उनमें कुछ नहीं सीखना, ठीक है, जोड़ना घटाना कुछ भी, तो छोटा ABCD या कुछ भी सामाजिक प्रक्रिया है तो वो इसमें पिछड़े रहते हैं, उन्हें चिन्हित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई अधिगम अक्षमता की परिभाषा। अब बात करते हैं अधिगम अक्षमता के मुख्य विकार क्या हैं। मेन डिसऑर्डर ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, जो इसके मेन क्या क्या हैं, वह अधिगम अक्षमता बच्चों के समस्या मुख्यतः पढ़ने, लिखने, जोड़ने, घटाने, गुणन करने इत्यादि से संबंध होती है। मतलब जो अधिगम अक्षमता है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो बच्चे में पढ़ने, लिखने, जोड़ने, घटाने में समस्या आती है। इन समस्या को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है पठन कौशल विकृति, रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, और दूसरा है लेखन कौशल विकृति, मतलब राइटिंग डिसऑर्डर, तीसरा है गणितीय कौशल विकृति, मतलब अर्थमेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जो पहली है पठन कौशल विकृति, वो क्या है? यह अधिगम अक्षमता का एक प्रमुख प्रकार है। लगभग 80 से 90% अधिगम बच्चे में यह विकृति देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों की एक खास विशेषता होती है कि इनमें पढ़ने से संबंधित कौशलों में क्षीणता या त्रुटि होती है। ऐसे बच्चे पढ़ते समय प्रायः रुक रुक के पढ़ते हैं
पढ़ते पढ़ते शब्दों को या तो छोड़ देते हैं या कोई दोहराते हैं, मतलब या तो धीमी धीमी पढ़ेगा बच्चा, या फिर जैसे कोई कठिन शब्द आ जाता है, देखा होगा आपने, तो बच्चा उसे छोड़ देता है। ठीक है। इन बच्चों में समझ संबंधी कौशलों जैसे प्रत्यावान का अभाव, याद करके दोहराना की क्षमता का अभाव, निष्कर्ष निकालने की अक्षमता का अभाव, सामान्य ज्ञान की अक्षमता, उपयोग इत्यादि। ठीक है। अब दूसरा आता है लेखन कौशल विकृति। जो लेखन कौशल विकृति है, इस विकृति के अंतर्गत आने वाले बच्चों की लिखावट या लेखन संबंधी कौशलों में काफ़ी दोष पाया जाता है। ऐसे बच्चों की लिखावट काफ़ी गंदी एवं भद्दी होती है। लेखन में वाक्य संरचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी दोष एवं त्रुटियाँ तथा शब्द विन्यास संबंधी दोष बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस विकृति में विकासात्मक डिस्याफिया भी कहा गया है। ऐसे बच्चों को दिए गए शब्द अथवा वाक्य का नकल करके तथा अक्षरों के शुद्ध शब्द विन्यास करने में बहुत त्रुटियां देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों में आपसी आकार, शब्दों में अक्षरों के बीच खाली स्थान इत्यादि से संबंधित दोष भी देखने को मिलता है। मतलब जो लेखन कौशली जो बच्चे होते हैं, तो इनमें या तो ये कुछ लिखेंगे तो या तो काफ़ी गंदी राइटिंग लिखते हैं, काफ़ी भद्दी राइटिंग लिखते हैं। ठीक है। इनके जो विन्यास की जो संबंधी दोष पाया जाता है, विकास में डिस्फाफिया भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो अब वो नेक्स्ट आता है डिस्याफिया के प्रकार। डिस्याफिया क्या है? ठीक है। डिस्याफिया के प्रकार, यह लेखन संबंधी समस्या है। लक्षणों के आधार पर डिस्याफिया मुख्यतः 3 प्रकार से होती है। मतलब जो डिस्याफिया है वो भी मुख्य 3 प्रकार से होती है। वो कौन कौन सी है? पहला एग्राफिया सहित एलेक्सिया। ठीक है। और दूसरा शुद्ध एग्राफिया, तीसरा स्थानिक एग्राफिया। ये 3 प्रकार हैं। तो एग्राफिया सहित एलेक्सिया ये क्या है? इससे पीड़ित बच्चों में सिर्फ उस पठन तथा लेखन कौशल में ये दोष देखने को मिलता है, परंतु इनमें बोलने में अवरोध के लक्षण नहीं दिखते हैं। मतलब इसमें वो जो बोलने का जो लक्षण है वो नहीं दिखते हैं, वो सही से बोलते हैं। दूसरा है शुद्ध एग्राफिया। शुद्ध एग्राफिया क्या है? तो इसे प्योर एग्राफिया भी बोलते हैं। इससे पीड़ित बच्चों में केवल लिखावट संबंधी दोष पाए जाते हैं, इनमें कोई भी अन्य दोष नहीं पाया जाता। मतलब जो बच्चे होते हैं इसमें लिखने में दोष पाया जाता है सिर्फ। जैसे बच्चा लिखता है तो सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है, ऐसे दोष पाए जाते हैं। तीसरा है स्थानिक एग्राफिया यानी स्पेटियल एग्राफिया। इस प्रकार के लेखन दोष पाए जाते हैं। बच्चों में एक आधार रेखा पर शब्द को लेखन में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। ये एक ही वाक्य के कुछ शब्द ऊपर तथा कुछ शब्द नीचे ऐसे शब्दों में के बीच में उचित स्थान छोड़ने समय दोष भी पाए जाते हैं। ये अक्षरों को बहुत करीब या बहुत दूर लिखते हैं। मतलब जो स्थानिक एग्राफिया होता है उसमें जो बच्चा या तो बहुत करीब लिखेगा शब्दों को या बहुत दूर लिखेगा। ठीक है। अब आता है जो 3rd पॉइंट है, वो है गणितीय कौशल विकृति। गणितीय कौशल विकृति क्या है? इस प्रकार के अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में मुख्यतः रूप से गणितीय कौशलों में कमी देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे प्रारंभिक कौशलों में अधिक कमियां दिखाई देती हैं। जैसे उच्च स्तरीय त्रिकोणमिति, ज्योमिति क्षमताओं में कमी इत्यादि। यह कमी मुख्यतः इन तथ्यों के उचित रूप से न समझ पाने, जोड़ने, घटाने एवं गुणा भाग के प्रतीकों को न समझ पाने तथा इनमें निहित प्रक्रिया को न समझ पाने के कारण होती है। इस विकृति को विकास में गणितीय समस्या यानी डेवलपमेंट एक्विलिया के नाम से भी पुकारा जाता है। गणितीय विकृति संबंधित में किए गए अध्ययनों के अनुसार इसका मुख्य कारण बच्चों में निम्नलिखित क्षमताओं में कमी का होना होता है। मतलब जो गणितीय कौशल है, गणितीय कौशल से आप पता लग जाए, जैसे बच्चों को साधारण जोड़ घटाए, साधारण जोड़
गठाए बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको जो आज की हमारा जो टॉपिक था स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिफिकल्ट एंड टाइप, ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।